सिद्धाय सिद्धये नमः। सिद्धानास्त्यपरस्तु सिद्धिजनकस्य सिद्धस्य शुद्धा गुणा सिद्धिमेदतो मनः प्रतिदिनं हे सिद्ध सिद्धिं कुरु हे सिद्ध सिद्धिं कुरु। बोले श्री महावीर भगवान की जय। श्री अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। श्री द्वादशामयी जिनवाणी माता की जय। उत्तम संयम धर्म की जय। परम पूज्यताई प्रजापति आचार्य श्री शांति सागरती महाराज की जय। परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्ष 108 दया सागरती महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य रत्न श्री 108 वर्धमान सागरती महाराज की जय। परम पूज्य तुलसी आदि रत्न श्री शुद्धमती माता की जय। अहिंसा मई जैन धर्म की जय। बोलो गोमां शांतमती माता की जय। कालिका संघ की जय। पर्युषण महापर्व का उत्तम संयम धर्म का परम पावन दिन है। पहले 4 दिनों में क्रोध, मान, माया और लोभ इन चारों कषायों को कम करते हुए अपन ने भीतरी अंतरंग की निर्मलता को बनाने का प्रयास किया। और यदि आप लोगों ने जीवन में उतारा 4 दिन में, 5 दिन में, तो आपको कैसा अनुभव आया, कितनी शांति की प्राप्ति हुई, वो तो आप ही जान सकते हैं। अंतरंग की जब तक निर्मलता, पवित्रता नहीं होगी, तब तक अपने धर्म की आराधना करना कोई सार्थक नहीं होगा, मात्र दिखावा तक रह जाएगा। बाह्य के साथ में अंतरंग की निर्मलता, पवित्रता अति आवश्यक है। इसलिए सर्वप्रथम अपन ने इस अपने अंतरंग को निर्मल किया। कषायों को कम करते हुए कषायों का नाश तो पूर्ण हो ही नहीं सकेगा। 4 दिन कषायों को कम करते हुए 5वें दिन फिर हमारे उस हृदय रूपी आसन के ऊपर सत्य धर्म के कुछ अंश को प्रकट करने का प्रयास और पुरुषार्थ किया। अब आज से ऐसे दिन प्रारंभ हो रहे हैं कि आप कहोगे अब तो महाराज माता जी के दिन आए हैं, क्योंकि श्रावक गृहस्थ किसी प्रकार के नियम, यम, संयम, प्रतिज्ञा से बहुत दूर रहना चाहता है। इसलिए वो कहते कि महाराज माता जी के सामने नहीं जाना, उनके सामने जाओ तो ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये नियम लो, ये त्याग करो, ये व्रत करो, यही बताते। और सही में आज का दिन भी उत्तम संयम धर्म का दिन ही है। तो आज अपन उत्तम संयम धर्म की बात करते हैं। संयम यदि जीवन में नहीं आएगा, पहले ऊपर की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मोक्ष की प्राप्ति, शाश्वत अतीन्द्रिय आनंद और सुख की प्राप्ति, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो जाने के बाद में भी यदि चारित्र को, संयम को
जीवन में जिन्होंने धारण नहीं किया है वह कभी संसार से पार नहीं हुए। अंत में चारित्र धर्म सम्यक चारित्र का ही साक्षात फल है कि अपन सभी को अपने लक्ष्य की शाश्वत अतीन्द्रिय आनंद और सुख की प्राप्ति होगी। बिना चारित्र धारण किए, बिना संयम को धारण किए आज तक कभी भी किसी जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है। किसी जीव ने अपनी आत्मा का कल्याण नहीं किया है। तीर्थंकर महापुरुष जिनका निश्चित है इसी भव से मोक्ष जाना है, उनको भी 6 खंड की संपदा या राज्य की विभूति संपदा को छोड़ करके वो भी जंगल की ओर जाकर के उन्होंने भी संयम और चारित्र को धारण किया, क्योंकि बिना चारित्र धारण किए, बिना संयम को जीवन में उतारे कभी भी किसी जीव का कल्याण नहीं होने वाला है। ये आपको भी ध्यान में रखना है। पर वहां तक पहुंचने के लिए गृहस्थ जीवन में किस प्रकार से अपन स्वयं अपने जीवन को संयमित बनाओ। अभी संयम को धारण करने की बात तो बहुत दूर है। संयम की भावना रखते हुए वर्तमान जीवन में किस प्रकार से अपन कुछ अंशों में संयम के कुछ अंश को उतारने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। ये भी अपन जानते हैं, नदी जब बहती है, नदी के दोनों ओर दोनों तट, दोनों किनारे होते हैं। नदी यदि अपने दोनों किनारों के बीच में अपने लक्ष्य को लेकर के बहती है तो बराबर वो सागर तक पहुंच जाती है, अपनी यात्रा को संपन्न कर पाती है। परंतु नदी भी यदि अपने किनारों का उल्लंघन करती हुई किनारों के बाहर में बहने लग जाएगी तो थोड़ी दूर जाकर के वो नदी सूख जाएगी, उनका स्वयं का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। परंतु अपनी सीमा में रहती हुई, मर्यादा में रहती हुई यदि नदी बहती है तो बराबर पानी का प्रवाह बना रहता है और अंत में जाकर के नदी में से अपने सागर के रूप में परिवर्तित हो जाती है, विराट रूप को प्राप्त कर देती है। परंतु कब? जब वो अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करती है, तटों का किनारे का उल्लंघन नहीं करती है, तो बराबर वो अपने विराट स्वरूप को प्राप्त कर पाती है। इसी प्रकार मनुष्य जीवन में भी अपने को भी अपना जीवन व्यवहार, जीवन यापन अपनी सीमा के भीतर में, मर्यादा के भीतर यदि अपन करते हैं तो अपन बहुत कुछ, क्योंकि इस मनुष्य पर्याय के साथ में अपने को बहुत बड़ा महान दुर्लभ जिन शासन, जिनेंद्र भगवान का वीतरागी धर्म मिला है, तो अपने को भी किस प्रकार से वर्तमान में अपने को संयमित करना है। उसके लिए चौथे दिन लोग कषाय का जब समझ रहे थे शौच धर्म के ऊपर, तब समझा था कि संतोष रूपी धन के माध्यम से अपन लोभ कषाय को जीत सकते हैं। अपनी आकांक्षाओं को, अपनी तृष्णाओं को, अपनी लालसाओं को सीमित करेंगे तो अपने आप ही हमारे अंदर वह धन प्रकट होगा। आज
संयम के दिन अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। मनुष्य पर्याय में ही पंच इंद्रिय और उसके साथ में मन, ये 6 सेवक, ये 6 दास या 6 नौकर अपने को इस मनुष्य पर्याय में बहुत समर्थ रूप से प्राप्त हुए हैं, परंतु गड़बड़ ये हो गई है कि जो अपने को सेवक के स्थानीय मिले थे, हम उनके स्वयं सेवक बन गए। वो इंद्रिय और मन को स्वामी बन गए और उनकी जैसा जैसा उनका आदेश मिलता जा रहा है, वैसे वैसे हम उनके नौकर के स्थानीय, सेवक के स्थानीय, हम उनके सारे के सारे काम कर रहे हैं। 5 इंद्रिय अपने अपने विषयों को ग्रहण करती है। कभी भी इंद्रियां भी अपने विषय का उल्लंघन नहीं करती है। नेत्र इंद्रिय का काम है मात्र देखना, वह कभी कर्ण इंद्रिय का काम करती हुई सुनने का काम नहीं करती है। इंद्रिय जड़ है, पौत्तलिक है, वो भी अपने विषयों की सीमा का उल्लंघन नहीं करती है। पशु की ओर भी देखा जाए, पशु पक्षी भी अपनी अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करते हैं। सबसे अधिक विवेकी, सबसे अधिक ज्ञानी, बुद्धिमान मनुष्य जो है, जिनको सब प्रकार की समझता प्राप्त हुई है, सबसे अधिक हर प्रकार की व्यावहारिक जीवन में भी विचार कर लेना। अभी जो आगे आज तक लगभग 60-70 साल के जो है अथवा 50 साल के, आज से जो उन्होंने पूर्व में 15-20 साल के पहले जो देखा था और आज वो स्वयं देख रहे हैं, हर प्रकार के अंदर खाने पीने, पहनने ओढ़ने, उठने बैठने, आचार विचार, धर्म, हर प्रकार से हर क्षेत्र के अंदर इस मनुष्य ने अपनी सारी मर्यादाओं का भंग कर दिया है, सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया है। धर्म का भी डर नहीं रहा। जैसा जैसा और 5 इंद्रियां भी केवल अपने विषय को ग्रहण करती है। इंद्रियों को किसी प्रकार का कोई राग द्वेष नहीं है। इंद्रियों का मात्र काम इतना ही है, अपने विषय को ग्रहण करना। एक माँ ने अपने बेटे से कहा, तुम बिल्कुल समझते हो, बिल्कुल निरा मूर्ख हो। माँ ने अपने बेटे को कहा और एक शत्रु ने वही शब्द अपने दूसरे जो बालक को जिसने कहा था, उसी बालक का कोई शत्रु था, उस शत्रु ने वही शब्दों में उस बालक को फिर कहा, तू बड़ा अज्ञानी है, कुछ नहीं समझता है। विचार किया जाए तो माँ ने जो शब्द कहे थे वही शब्द उनके शत्रु ने कहे थे, पर माँ ने जब मूर्ख कहा, अज्ञानी कहा, तब उस बेटे को कुछ भी असर नहीं हुआ। प्रेम के शब्द हैं, माँ तो हमेशा बोलती ही रहती है, परंतु शब्दावली वही है। सुनने वाले कर्ण इंद्रिय जो है वो यही सुन रही है, दोनों का अर्थ एक है, पर कर्ण इंद्रिय ने इनको अच्छा नहीं कहा माँ के शब्दों को, और शत्रु के शब्दों को बुरा नहीं कहा। परंतु जब शत्रु ने यही शब्द कहे तब कितना गुस्सा आ गया, लड़ाई करने को, मरने मारने को तैयार हो गया। तुम मुझे कौन कहने वाले होते हो? शब्द वही होते हुए भी मन जब उनके साथ
में जुड़ गया तो जिनके प्रति राग भाव था उनके शब्द तो अच्छे लगे, और जिनके प्रति द्वेष परिणति थी, शब्द उनके वही है और वह शब्द बुरे लगे। अपने को 5 इंद्रिय और अपने मन, इन छहों को आज संयम धर्म के लिए, क्योंकि संयम धर्म के मूल में आचार्यों ने 2 भेद किए हैं, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। कैसे अपन अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करे, वश में करे, उन इंद्रिय रूपी घोड़े की जो लगाम है उनको अपने हाथ में रखते हुए किस प्रकार से उनको वश में करे। पर उनको वश में करने के पहले अपने को, मन को कंट्रोल में करना पड़ेगा। आदेश देने वाला मन है। मन स्वयं, शब्द मनस शब्द जो है नपुंसक लिंग का शब्द है, स्वयं भोगता नहीं है, परंतु एक के बाद एक विषय पूरा नहीं हुआ और दूसरा विषय उनके सामने खड़ा है। पहले भी हमने बताया था आपको, गर्मी के दिन हैं, आप बहुत गर्मी में चल करके पसीना पसीना होते हुए चल करके आए हैं घर में, इतनी प्यास लग रही है, मुंह सूख गया है, तुरंत ही आकर के घर पहुंचे। मन ने क्या कहा? मन ने कहा पानी पीना मात्र नहीं, ठंडा पानी पीना है। मन ने आदेश दिया, मन ने इच्छा की, ठंडा पानी पीना है। जैसे ही ठंडा पानी सामने आया, फिर अभी तक उतना ही मन का दूसरा आदेश हो गया। ठंडा पानी पीना उस स्पर्शन इंद्रिय का विषय था। तुरंत ही मन ने दूसरा आदेश दे दिया, फीका फीका ठंडा पानी क्या पीना, थोड़ा मीठा होगा तो अच्छा लगेगा। रसना इंद्रिय का विषय आ गया, मन ने आदेश दे दिया, तैयार है इंद्रिय अपना विषयों की ओर जाने के लिए। तुरंत ही उस फीके पानी को मीठा बना दिया। इतने में फिर मन ने आदेश दिया कि सुगंध थोड़ी होती तो अच्छा लगता। मीठा पानी और सुगंध वाला होता साथ में। मन के आदेश के अनुसार उसके अंदर सुगंधित पदार्थ डाल दिया, घ्राण इंद्रिय का विषय हो गया। फिर मन आदेश देता है, अभी तो उस एक इंद्रिय के विषय को भी भोगा नहीं है। एक के बाद एक इंद्रिय के विषय मन के आदेश के अनुरूप पूरे होते जा रहे हैं। फिर मन ने आदेश दिया सुगंधी वाला भी पानी, तो सफेद सफेद पानी कैसा अच्छा नहीं लगता, कोई ऑरेंज कलर हो, शरबत जैसा दिखाई दे, तभी तो अच्छा लगता है। आप सोचोगे नहीं माता जी तो छोटे बच्चे ऐसा करते हैं। आप भी इन विषयों के अंदर, क्योंकि पंचेंद्रिय के विषयों में लगभग आज के प्राणी बालक और बूढ़े की समान ही है। बालक और बूढ़ा को हर समय हर प्रकार की ऐसी इच्छाएं अधिक होती है। फिर कहा चक्षु इंद्रिय का विषय आ गया, उसके अंदर ऑरेंज कलर डल गया, बिल्कुल शरबत जैसा बन गया। 4 इंद्रिय के विषय समाप्त हो गए, फिर भी अभी शांति नहीं है। उस शरबत के ग्लास को लेकर के हम ऐसे कैसे पिएंगे, एक एक घूंट पीते जाएंगे, कुछ सुनाई पड़ेगा। इसलिए जहाँ पर 2 इंद्रिय का काम चलता है, नेत्र इंद्रिय का विषय भी सामने आता है और कर्ण इंद्रिय का विषय भी सामने आता है। टीवी के
सामने बैठ करके अपने शरबत पिएंगे तो एक गिलास शरबत पीने में लगभग एक घूंट पीते जाएंगे, चबाते जाएंगे, 15 मिनट तो लग जाएंगे आराम से। मन के आदेश के अनुरूप पंचेंद्रिय के 5 प्रकार के विषय पूरे हो गए मन के आदेश के अनुरूप। यदि मन साथ में नहीं लगा होता तो ये बातें नहीं होती। इंद्रियों का काम है मात्र विषयों को ग्रहण करना, परंतु विषयों के ग्रहण के साथ में भी हमारा मन जुड़ा हुआ है। वो तो पहले बता दिया कि राग और द्वेष की परिणति तब बनेगी जब मन जुड़ा हुआ हो। और यहाँ पर भी प्रति समय नए नए विषयों को ग्रहण करने के लिए हमेशा मन तैयार रहता है और मन ने जैसा जैसा आदेश किया वैसा वैसा वो इंद्रियां काम करती जाती है। परंतु पूज्यपाद आचार्य देव ने कहा है, आरंभे प्राप्ता वक्रोक्तो प्रतिपादका अंते सुसज्जात कामान। कह रहे हैं कि कोई भी पंचेंद्रिय के विषय हो, जब तक उस विषय की प्राप्ति नहीं होती है तब तक कैसे प्राप्त करें, उस बात को लेकर के, उस चिंतन को लेकर के वह दुखी होता है। कैसे वो विषयों की प्राप्ति हो गई। और जब प्रारंभ हो गया, प्रारंभ होने के बाद फिर आरंभ में प्राप्त, जब उसको विषय को भोग रहे हैं उस समय के बाद में भोगते भोगते अतृप्ति, असंतुष्टि का अनुभव होता है और बाद में उस पंचेंद्रिय के विषयों का फल क्या है जो बड़ी कठिनाई से छूटता है। उनका फल भी बुरा ही है। फिर भी यह विवेकी मनुष्य क्यों इन इंद्रियों के विषयों के पीछे ही, क्यों इतनी उनकी आसक्ति बनी हुई है। कहीं पर भी मन के अनासक्त भाव नहीं बन रहे हैं। आपको कोई मीठी वस्तु खाने की इच्छा हुई, प्रत्येक इंद्रिय में लगा लीजिए और आपकी इच्छा के अनुरूप वो सामग्री प्राप्त हो गई। आपने 1-2 पीस खा लिए, जो पहले पीस के खाने में जो आपको आनंद आया, अब अगले उस वस्तु को खाने में आपका आनंद घटता जाएगा और जब पूरा पेट भर जाएगा तब कोई मनमानी भी करता है तो उनके प्रति अपने को गुस्सा आ जाता है और यदि नहीं मानते तो झूठा छोड़ करके भी आपके सामने कोई दृश्य आता है। एक बार जब आपने कोई भी यहाँ पर महाराज संबंध या किसी के संबंधी कोई भी दृश्य देखा है, कोई भी फिल्म देखी है, दूसरी बार फिर कोई नहीं, मैंने तो देख लिया। पहली बार का जो आनंद है दूसरी बार उस आनंद में कमी आ जाती है और तीसरी बार तो नहीं, हमने देख लिया है। किसी का अच्छा सुंदर भजन एक बार सुन लिया, 2 बार सुन लिया, अब तो बार बार यही गाते हैं, अब नहीं सुनना है। कहने का अभिप्राय पंचेंद्रिय के विषय भी बार बार तो झूठन के समान है। हर पर्याय में इस जीव ने इन सारे के सारे पंचेंद्रिय के विषयों को अनंत बार भोगा होगा, परंतु इन विषयों के प्रति आज तक अपने अरुचि के भाव नहीं हुए, उनके प्रति अनासक्त भाव नहीं हुए, इसलिए आज तक अपन ने छोड़ने का प्रयास ही नहीं किया। और ये विषय ऐसे हैं
चाहे ज्ञानी हो चाहे विद्वान हो, उनको भी ऐसा कर्म का उदय आ जाता है तो वो भी इस विषयों में फंस जाते हैं। आसक्ति के कारण एक बहुत बड़े विद्वान थे, ज्ञानी थे। एक बार अध्ययन करते करते उनके सामने एक छोटा सा सूत्र आया, बलवान इंद्रिय ग्राम। इंद्रियों का जो समूह है वो बहुत बड़ा बलवान है। विद्वान अभिकर्षति, विद्वान भी कभी कभी इन इंद्रिय विषयों से, इन इंद्रियों के समूह से, विद्वान भी कभी कभी अपने ज्ञान को खोता हुआ, विवेक को खोता हुआ उस इंद्रिय विषयों में फंस जाता है। इस सूत्र को पढ़ा, वो ज्ञानी थे, विद्वान थे। उन्होंने सोचा कि इस सूत्र के अंदर कुछ गलती लग रही है। जो विद्वान है, जो ज्ञानी है, वो तो कभी भी इस प्रकार से इंद्रिय विषयों के अंदर फंस नहीं सकता है, वो हमेशा विवेक से कार्य करता है। तब उन्होंने उस सूत्र को बदल दिया, बलवान इंद्रिय ग्रामो अविद्वान अभिकर्षति। इंद्रिय ग्राम, इंद्रियों का समूह बहुत बलवान है, पर अज्ञानी जीव जो विद्वान नहीं है वो कभी कभी इनमें फंस करके वो भी कभी कष्ट प्राप्त कर लेता है। उसके बाद में वही विद्वान कुछ दिन के बाद प्रातः काल शौच आदि से, क्योंकि जंगलों में पहले एकांत स्थान में जंगल में जाते थे, शौच से निवृत्त होकर के जब वो आ रहे थे, जहाँ से उनका जाने का मार्ग था बहुत लंबी गली थी और वो गली सकड़ी थी। इधर उस गली में प्रवेश किया उस विद्वान ने और सामने से 16 वर्षीय सुंदर कन्या उसी गली में से सामने से आ रही थी। जैसे उस कन्या ने उन व्यक्ति को देखा, उन्होंने दूर से आवाज लगाई, आप थोड़े से ठहर जाइए क्योंकि गली बहुत सकड़ी है, मैं कुंवारी कन्या हूं, आपका मेरे से स्पर्श ना हो जाए इसलिए आप थोड़े से खड़े रहिए, मैं निकल जाऊं। वो दूर से उस कन्या बोल रही है, परंतु वो विद्वान, वो ज्ञानी अपने को नहीं समझ पाया और वो उनने उस गली के अंदर अपनी गति बढ़ा दी। जल्दी से उस गली में दौड़ते हुए जाने लगे। जैसे उस कन्या ने देखा, वो तो ठहरने की बजाय और शीघ्रता से गली में आ रहे हैं, वो कन्या मुड़ गई। वो जल्दी से मुड़ करके गली से बाहर निकल करके, जैसे ही वो जितने निकट में आने लग गए, वो गली से बाहर निकल करके अदृश्य हो गई। गली से पार हो गए। आखिर विद्वान थे, ज्ञानी थे, उन्होंने स्वयं चिंतन किया, स्वयं विचार किया कि मैंने जो इस सूत्र के अंदर सुधार कर दिया था, इंद्रिय ग्राम बलवान है, अविद्वान अभी कर सके, परंतु जो मैंने गलत सुधार किया है, मैं इतना ज्ञानी समझदार, पर आज मैं भी उस 16 वर्षीय कुंवारी कन्या को देख करके आसक्त होता हुआ कितना शीघ्रता से उनकी ओर चला गया। तुरंत ही जो सूत्र पहले दिया था, चाहे विद्वान हो चाहे अविद्वान हो, पंचेंद्रिय के विषय इस प्रकार के हैं कि व्यक्ति उस समय अपने को संयमित नहीं रखता है और संयमित तभी रह सकता है जब उन्होंने अपने जीवन में किसी प्रकार की प्रतिज्ञा, व्रत, नियम, संयम को धारण किया है, तभी वह अपने
प्रतिज्ञा के बल पर वो दृढ़ रह सकता है। जब तक संयम को, प्रतिज्ञा को, नियम को नहीं स्वीकार करता है तब तक वो अपने में दृढ़ता नहीं ला सकता है, चाहे विद्वान हो चाहे अविद्वान हो। ये तो मात्र एक दृष्टांत है, परंतु आज की पीढ़ी तो कहती है हम तो नियम से बहुत दूर रहते हैं, नियम में हम कुछ समझते ही नहीं है, और वो भी जैन कुल में जन्म लेने वाला। हमारे आचार्य ने तो इतना तक कहा है, आपको भले ही एक साथ यम रूप से जीवन भर के लिए अपन किसी प्रकार का कोई नियम व्रत नहीं, मन की कमजोरी के कारण प्रत्येक आत्मा के अंदर अनंत शक्ति है। यहाँ बैठने वाले सभी जीव संयम को धारण कर सकते हैं, दिगंबर साधु बन सकते हैं, कालिका माता जी बन सकते हैं, परंतु सब अपने अनंत शक्ति को भूलते हुए इतना आत्मा को, आत्मा के अंदर शक्ति रूप से अनंत शक्ति है, उस शक्ति को ऐसे ढक दी है और इतना कमजोर बन गया है कि 10 दिन के लिए कोई नियम लेना है तो भी विचार करना पड़ता है। नहीं, माता जी एक दिन का विचार करते हैं। आज संयम के दिन कम से कम अपने को इन इंद्रिय विषयों की सीमा करना है, उनकी मर्यादा करना है। मन को भी जब मन जैसा कहे, मन जैसा कहता है उसी के अनुरूप तुरंत ही उनको सब प्रकार के पदार्थ, सब प्रकार के विषय प्राप्त कराते रहेंगे तो हमारा पतन होगा। पर मन के ऊपर कंट्रोल करने के लिए जब मन कहता है तब वो कार्य अपने को नहीं करना, वही सबसे पहला वश करने का उपाय है। साधु जीवन में भी साधु भी एक बार आहार ग्रहण करते हैं, पर कोई कर्म के उदय को लेकर के, शरीर की कमजोरी को लेकर के विचार आ गया कि भी आज थोड़ी सी बुखार हो रहा है, यदि ऐसी वस्तु कोई प्राप्त हो जाए, तुरंत ही ऐसा विचार क्यों आया खाने का, तुरंत उसी वस्तु का त्याग कर दे। लड्डू खाने का हो सकता है, कभी भाव बन गया, मात्र विचार आ गया, तुरंत ही लड्डू का त्याग, मीठे का त्याग, जो मन कहता है। परंतु आप तो कितने बारिश भी हो रही है और मन ने कहा कि इतने बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हो रही हवा, और अभी गरम गरम पकौड़े खाने बेचारे पुरुष वर्ग को बरसती हुई बारिश में हमारी बहनें भेजेगी कि तुम जा करके मिर्ची और तुरई लेकर के आ जाओ, जिससे गरम गरम पकौड़े खाएंगे। अभी मन बनाए, अभी के अभी बनाना चाहिए, कैसी परिस्थिति। इसलिए अपने को सबसे पहले जब मन कहता है, मन मांगता है, उस समय तुरंत उनको दंड देने का प्रयास करना, कम से कम 10 दिनों के अंदर अपने को अभ्यास करना है। आज छठा दिन है, आज संयम धर्म का दिन है। 5 इंद्रियों और मन को वश में करने के साथ में 5 स्थावर का एक जीव और छठा रस का एक जीव, 6 गाय के जीवों की रक्षा करने का भाव भी अपने को प्रति समय रखना चाहिए। किसी प्रकार से एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जीवों की विराधना न होवे, केवल 10 दिन के लिए नहीं, 6 गाय के जीवों की रक्षा करना और 5 इंद्रिय और मन को वश में करना, ये हमारा आज संयम धर्म के दिन प्रारंभिक अवस्था का। बाकी तो बहुत सारा संयम है जिस कुल में जन्म लिया है, कम से कम इन कुलों के अंदर तो रात्रि में रसोई घर खुलना ही नहीं चाहिए। हमारे घरों के अंदर अनंतकाय वनस्पति जो है, कंदमूल, ये अनंतकाय वनस्पति है, अनंत जीवों का पिंड है, और आज सभी के घरों के अंदर दूसरे संयम की तो बात ही नहीं कर सकते हम। यहाँ बैठने वाले लगभग अंदाज से हम कहते हैं कि 5-10 घर के अतिरिक्त
प्रत्येक घरों के अंदर एक कंदमूल बनते ही होंगे। कितने बड़ी विचारणीय प्रश्न है। अपने घर का नियम होना चाहिए, अपने कुल की मर्यादा, तभी तो ये छोटे छोटे बच्चे आगे आने वाली पीढ़ी ये जानेगी कि नहीं नहीं, हमारे घर में एक कंदमूल नाम की कोई वनस्पति, कोई सब्जी हमारे घर में नहीं बनती। बच्चे क्या जानेंगे, बड़े ही खा रहे बच्चे को क्या कहेंगे। बच्चे अनुकरणशील होते हैं। बच्चों के लिए माता पिता उनके आदर्श के स्थानीय है। माता पिता का दादा दादी भी नहीं छोड़ पाते हैं। विचार करना चाहिए। अनंत काय जीवों का पिंड है, इन सब जीवों के सामने चुकाना करना पड़ेगा। और ये त्याग इसलिए नहीं कर पाते, अपना रसना इंद्रिय के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, पाता ही नहीं है बिना उसके। इसलिए कम से कम संयम धर्म के दिन सुनने में जरूर आपको बुरा लग रहा होगा, परंतु पहले ही कह दिया था, आज से तो हमारे दिन प्रारंभ हुए हैं, आपके नहीं हुए। आपको आज से जो भी बात बताएंगे वो आपको अच्छी लगने वाली है ही नहीं, परंतु फिर भी औषधि दवाई कड़वी ही होती है। बच्चों को दोनों हाथ और दोनों पैर पकड़ करके माता उनका मुंह खोल करके चम्मच से डाल देती है मुंह के अंदर। उनका भाव यही रहता है कि बच्चा स्वस्थ हो जाए, अच्छी भली न लगे, कड़वी भले लगे, परंतु फिर भी आपको जरूर इस कम से कम रात्रि में भोजन और कंदमूल का भक्षण अपने को कम से कम चैन कुल में जन्म लेकर के आज उत्तम संयम करिए। चलो हमेशा करें। अगला संयम दिन आता है उत्तम संयम का, एक साल के लिए हमारे घर में नहीं बनेंगे। घर में नहीं बनेंगे तो घर के कई सदस्य लगभग उनका त्याग हो जाएगा। जो बाहर जाने वाले उनकी बात अलग है। बच्चों को भी मालूम पड़ेगा, हाँ भाई हमारे यहाँ पर ऐसी चीज नहीं खाई जाती। तो कुछ न कुछ संयम धर्म के दिन प्रत्येक छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक के सभी लोग अपने मन के अंदर जरूर कुछ न कुछ संकल्प करेंगे। दूसरी बात, आज धूपदशमी का भी दिन है, बहुत बड़ा पावन दिन है। और कल से अनंत व्रत प्रारंभ होता है। शहरों के अंदर तो मालूम ही नहीं पड़ता है, चलो परीक्षण आ गया ठीक है, सुबह सुबह कुछ बता देते हैं कि आज उन्होंने तो बताया, कल क्या बताया, 11 का क्या बताया, चलिए वो याद है। पर हमारे बताने वाले मोहन भैया, दूसरे कौन थे, कमल भैया, उन्होंने ये नहीं बताया कि हमारा उस समय मौन था। कल से अनंत व्रत प्रारंभ हो रहा है, 4 दिन का है, सबसे छोटा व्रत है। हमारी तो भावना ये है, और हमने सनाव वगैरह में भी, बाकी तो इस बागड़ में तो ये 4 दिन का अनंत व्रत, जो बच्चे विदेश में भी गए वो विदेशों में भी वो 4 दिन का अनंत व्रत करते, लगभग वहां से आने की कोशिश करते, और नहीं आ पाए तो वहां पर भी करते हैं। परंतु यहाँ पर तो जितने बच्चे और उनकी परंपरा चालू रहती है कि अभी 14 साल पूरे हो गए तो घर में से और नए बच्चों को ये व्रत लेना ही लेना। पर शहर वासियों को तो धर्म करने की अधिक आवश्यकता नहीं है। अभी मुंगाना, पासोरा, दरियाबाद, इन सभी गांवों के अंदर, छोटे छोटे बागड़ प्रांत के अंदर, एक गांव के अंदर लगभग 100 बच्चे अनंत व्रत करते हैं। परंतु हमारे शहर वासियों को आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम बता रहे हैं कि सबसे छोटा व्रत है। कल से प्रारंभ होने वाला है, 14 साल तक किया जाता है उत्कृष्ट रूप से। 4 उपवास तो उत्कृष्ट हैं, वो जिनकी शक्ति हो वो 4 उपवास कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 14 साल 4 उपवास करना पड़ेगा। पहली साल 4 करो, उसके बाद में दूसरा बताते हैं। उनकी मध्यम तिथि है 11 और चतुर्दशी का उपवास, और बीच में 2 एकादशी, शुद्ध एकादशी, और जगह की तिथि है 11, 12 और 13 का एकादशी,
और चतुर्दशी का एक उपवास, ये तो तुम्हारे सारी दुनिया ही करती है। चतुर्दशी का उपवास तो सब करते ही है, और 11, 12 और 13 से 3 दिन का उपवास। अरे एक आसन, पर एक आसन शुद्ध अंतराय पार करके ये अनंत व्रत करते हैं, और बहुत छोटा सा व्रत है। 10 दिनों के अंदर कुछ न कुछ एक व्रत के रूप में यह व्रत करना चाहिए, और यहाँ ऐसा संभव भी नहीं है। सनावद वगैरह में तो हमने सामूहिक करवाया था कि उनके शुद्ध भोजन सामूहिक बन जाता था, और सभी एकासन उपवास के दिन तो कोई प्रश्न ही नहीं है, शुद्ध भोजन सामूहिक बनता था और वही सबका एकासन होता था। परंतु ये तो क्या मालूम संभव है कि वो तो आप ही जानो। परंतु ये व्रत की विधि हमने बताई, और इनका इतना बड़ा महात्मा है अनंत व्रत का, वो आपका ही है। आपका जो लक्ष्य है, सारे दिन रात दिन की चिंता में लगे रहते हैं। उनकी कथा जब आप पढ़ोगे तब मालूम पड़ेगा कि जो बहुत बेचारा दरिद्री था, साधु के चरणों में पहुंचा, सबने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार कोई व्रत लिए, तो वो बेचारा गरीब था, वो क्या व्रत लेंगे, इतना पीड़ित था वो। महाराज ने उनको अनंत चतुष्टय रूप, अनंत चतुर्दशी या अनंत व्रत बताया, और अनंत व्रत की विधि बताई। जैसे जैसे वो अनंत व्रत करता गया, क्योंकि अनंत चतुष्टय रूपी लक्ष्मी है, अंतरंग तो वही है कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, अनंत चतुष्टय रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होवे, अर्थात हम भी अरिहंत अवस्था को प्राप्त करें। लक्ष्य तो अपने को वही रखना है, परंतु जब तक उस अनंत चतुष्टय रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक अपन श्रावक धर्म का पालन करते हुए, जिनके बिना आज श्रावक धर्म भी नहीं चल पाता है। श्रावक के पास भी धन जरूरी है, बिना पैसा संपत्ति के उनका श्रावक धर्म भी नहीं बनेगा, और साधु धर्म भी नहीं बनवा सकते, क्योंकि साधु धर्म को बनवाने की जिम्मेदारी भी श्रावक की है। तो उस गरीब ब्राह्मण को जैसे ही अनंत चतुष्टय का अनंत व्रत प्रारंभ किया, 2-3 साल के बाद में जो उनके अंदर इतनी वृद्धि हुई जड़ संपत्ति के प्रति, तो ऐसी भावना नहीं रखी थी उन्होंने। हमने तो पहले ही आपको फल बता दिया, इस भावना को लेकर के कोई नहीं करता, पर जहाँ पर अनंत चतुष्टय रूपी लक्ष्मी प्राप्त होने वाली है, उनके सामने जड़ संपत्ति जो नाशवान है, परंतु फिर भी इस संपत्ति के पीछे सारा समय दे रहे हैं, उस संपत्ति की प्राप्ति तो धान्य के साथ में जो घास फूस की प्राप्ति हो जाती है, वो तो सहज में लेना है। इसलिए कल से यह अनंत व्रत प्रारंभ हो रहा है। संयम धर्म को समझते हुए, संयम को धारण करते हुए सभी ऐसी भावना बनावे कि अनंत व्रत करें या रत्नत्रय व्रत करें, अथवा किसी न किसी प्रकार का संयम हम हमारे जीवन में धारण करें। बोलिए उत्तम संयम धर्म की जय। आज उत्तम संयम धर्म का दिन है। पहले 5 दिन का नियम तो हमारा चालू ही है, आज 6ठे दिन का नियम है, आज घी नहीं खाना है। आज बुधवार है, आज घी नहीं खाना है, और संयम का दिन है, इसे सबको इस संयम को पालन करना ही है।